हमने आपका चैप्टर 3 जो है वो शुरू किया था। इसके लास्ट लेसन में हमने उसको कंप्लीट किया था। थोड़ा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। बियॉन्ड बर्थ एंड रिसोर्सेज एंड स्टेटस। तो सोशल पोजीशन की अगर हम बात करें, जो भी सोशल एक्टर, पेस्टलिस्ट हो गए, पेजेंट्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, किंग्स हो गए, सब अपने अपने एक्सेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करते थे। तो जैसा जिसका प्रॉपर्टी पर एक्सेस था वैसे ही उनका काम होता था। महाभारत में, धर्मशास्त्रास में, धर्मसूत्रास में सभी उसी के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग चलें तो पैटर्नल स्टेट जो है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है अपने बेटों में उनके पेरेंट्स की डेथ के बाद, और बड़े बेटे को एक स्पेशल शेयर मिलता है। विमेन का कोई क्लेम नहीं होता उस रिसोर्सेज पर, बट हाँ, विमेन की शादी में जो गिफ्ट दिया जाता है वो स्त्री धन होता है और वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे सकती है। तो मनुस्मृति में विमेन को वार्न किया गया है कि आप इस तरीके से फैमिली की कोई भी प्रॉपर्टी बिना अपने हस्बैंड की परमिशन से भी नहीं दे सकते, लेकिन स्त्री धन जो है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपने बच्चों में या जिसको भी देना चाहे वो दे सकती है। तो जो भी टेक्सचुअल एविडेंसेस हैं उसके थ्रू आपको बताया गया है कि विमेन जो थी अपर क्लास की, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस था, लैंड का, कैटल का। और प्रभावती गुप्ता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्णास एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। तो जो भी आपके ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं उसमें आपको बताया गया है कि वेल्थ को किस तरीके से रेगुलेट किया गया है। तो ओनली ऑक्यूपेशन जो शूद्रास के लिए था वो तो सर्व करना था, तो बाकी के तीनों तो वेल्दियस थे, बाकी शूद्रास के पास कुछ भी ऑक्यूपेशन नहीं था। तो ब्राह्मण और क्षत्रियास वेल्दियस थे, और ब्राह्मण जो थे उन्होंने वर्ण ऑर्डर को बहुत क्रिटिसाइज किया था, तो जिसको बुद्धिस्ट ने बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया कि ये सारी चीज़ें बाय बर्थ जो हैं बहुत गलत है, नेचुरल नहीं है, और ये जो बाय बर्थ का जो कंसेप्ट है उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। इसके बाद एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो शेयरिंग वेल्थ, इसमें ये माना गया कि जो भी आपके अगर कोई पर्सन है, तमिलाकम के थ्रू बताया गया है कि कोई पर्सन है जिसके पास वेल्थ है, अगर उसके पास वेल्थ है और अगर वो उस चीज़ को शेयर कर रहा है तो उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर नहीं करेगा तो उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस। तो बुद्धिस्ट ने एक ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर लेकर आई थी अपने मिथ के अकॉर्डिंग कि सुत्त पिताका में जो उन्होंने बताया बाय बर्थ का जो कंसेप्ट था वो गलत है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी के शरीर के अंगों से बनी है। दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो इस तरीके से है कि आप नेचर से कुछ भी ले सकते हैं जितना आपको चाहिए, बट ये नहीं, लोगों की आपको पता है कि ग्रीड जो होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पर कुछ इम्प्लीकेशंस भी दी हैं कि एक जो इंस्टीट्यूशन है वो ह्यूमन की चॉइस होती है, इसी वजह से वो अपनी ह्यूमन एजेंसी को कैसे भी क्रिएट या इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकता है, और क्योंकि वो खुद उसे बना रहा है तो वो उसमें कोई भी चेंज भी कर सकता है। अब ये जो आपके हिस्टोरियंस थे महाभारत के, इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को लिया, तो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अलग अलग चीज़ों को लिया, अलग अलग लैंग्वेजेस में, पाली, प्राकृत, तमिल, संस्कृत में। उन्होंने ये कहा जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है ये तो एलीट पर्सन के लिए, प्रीस्ट और एलीट पर्सन के लिए, तमिल, पाली, प्राकृत जो है ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए। तो वो ये भी मानते थे कि कोई भी अगर टेक्स्ट है, कोई भी मंत्रा है, इसको हर कोई चैंट नहीं कर सकता है। तो ऑथर्स ने अपने जो भी पर्सपेक्टिव्स थे, अपने आइडियाज़ थे, उनको इस तरीके से ऑडियंस को इंटेंड करने की कोशिश की है अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग, और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को कंडक्ट करते थे। लैंग्वेजेस की बात करें तो महाभारत में 2 तरीके के पार्ट होते हैं, डायडेक्टिक और सिंक्रोनिक, जिसको आप नरेटिव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डायडेक्टिक जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल होता है, प्रेस्क्रिप्शनल होता है, जैसे कि आपका भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने किस तरीके से अर्जुन को एडवाइस किया था। इसके बाद ऑथर्स एंड डेट्स की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल स्टोरी की बात करें टेक्स्ट की, तो वो चैरिटियर के थ्रू होती थी। जो सूत होते थे वो कहानियों को सुनाते थे अपने क्षत्रियास के अकॉर्डिंग, जो भी क्षत्रिय कोई जीत के आ रहे हैं, कोई वॉर जीत रहे हैं, कहीं सक्सेशन कर रहे हैं, तो उनकी प्रेज़ में कंपोज की जाती थी पोएम्स की फॉर्म में, तो उनको ओरली ही सर्कुलेट किया जाता था। बट बाद में ब्राह्मण्स ने उनको अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इसके बाद अगर इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो लार्ज डायडेक्टिक सेक्शंस वहाँ पर आ गए। इनफैक्ट वहाँ पर व्यास नाम के जो एक सेज थे उन्होंने तो एक बहुत ही बड़ा पोजीशन बना दिया जिसमें 1,00,000 वर्सेस थे, मनुस्मृति में ऐड किया गया था। अब सर्च फॉर कन्वर्जेंस, तो एक पर्सन थे बीबी लाल, उन्होंने 1951 टू 52 में जो हस्तिनापुर का एक विलेज था उसको एक्सकवेट किया था मेरठ में, और उन्होंने उसकी कैपिटल को भी मेंशन किया था। उन्होंने उनके जो 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स थे उनको भी फाउंड किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड जो है महाभारत का, द्रौपदी की मैरिज जो पांडवस के थ्रू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो उस एपिसोड्स के थ्रू आपको बताई जाती हैं हिस्टोरियंस के थ्रू। इसके बाद डायनामिक टेक्स्ट में महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है, क्योंकि वो कभी का ख़त्म हो गया लेकिन अभी भी
वो चलते जा रहा है, पेंटिंग्स के थ्रू, एपिसोड्स के थ्रू, नरेशंस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तक भी लोग उसको बोलने में, लिखने में काम में लेते हैं और उसको चीज़ों के बारे में उसके थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो